हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में बीएससी पीआर थ्योरी के द्वारा अणुओं की आकृति किस प्रकार निर्धारित की जाती है और उसमें लोन पेयर कितने होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, इनको ज्ञात कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं बीएससी पीआर से संबंधित बीएसई पीआर थ्योरी। इसमें यदि मान लीजिए sp2 संकरित मॉलिक्यूल्स है, sp2 संकरित, जैसे एग्जाम्पल आपका BF3 है, तो इसमें लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे और इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। BF3 में बोरान केंद्रीय परमाणु है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। इसका विन्यास करते हैं तो 2 3। इसमें Z ज्ञात करेंगे, Z बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 है प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, तो 3 तो बराबर 3 + 3 6/2 बराबर 3। Z बराबर 3, इसका मतलब इसमें संकरण क्या होगा sp3। अब sp3 संकरण होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी B, इससे एक बॉन्ड बनाए हुए हैं F, दूसरा F और तीसरा F, और इन तीनों भुजाओं में किसी भी जगह पर बॉन्ड एंगल अगर चेक करेंगे तो कितना आता है 120 डिग्री। इसमें लोन पेयर कितना होगा और बॉन्ड पेयर कितना होगा, लोन पेयर इक्वल टू 0, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3। अर्थात जब बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है और उसमें sp2 संकरित मॉलिक्यूल्स है, तो उसका जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है। मतलब आपको पिछले वाले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जब LP इक्वल टू 0 तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होता है। जब LP इक्वल टू 0 तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, बट LP इक्वल टू 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0। LP इक्वल टू 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू नॉट शेप, तो उसका शेप डिफरेंट हो जाता है। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, जैसे SO2 में पहले Z ज्ञात कीजिए और उसका ज्योमेट्री चेक कीजिए, तो Z इक्वल टू 1/2 सल्फर के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 प्लस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज नहीं है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 0, तो 6 + 0 मतलब 6/2 बराबर 3। अर्थात Z बराबर 3, तो इसमें संकरण क्या हुआ sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी S, इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा लोन पेयर। इसमें लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, LP1 BP2। इसमें LP0 BP3, एक BP एक BP एक BP, तो BP3 और इसमें BP1 BP2 LP1, अर्थात BP
बराबर 2 और LP बराबर 1। तो इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल यहां पर 120 होना चाहिए, बट बॉन्ड एंगल यहां रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन एलपीबीपी ज्यादा, बीपीबीपी कम, अर्थात ये 120 से कम, ये बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा। और इसकी शेप इसको इस तरह से बनाते हैं, यदि उलट दिया जाए तो वी कहते हैं, अर्थात वी शेप। जब LP1 तो शेप वी शेप। इसी प्रकार अगला मॉलिक्यूल्स ये था sp2 संकरित में। इसके बाद sp3 संकरित देखते हैं। sp3 संकरित में CH4 में Z इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, तो बराबर 4, अर्थात संकरण sp3। अब इसकी ज्योमेट्री CH ये इसकी ज्योमेट्री है। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म सभी BP है, तो इसमें LP इक्वल टू 0 और BP इक्वल टू 4। इसकी ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, इसकी ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। तो इसकी ज्यामितीय भी चतुष्फलकीय, आकृति भी चतुष्फलकीय, शेप चतुष्फलकीय। दूसरा मॉलिक्यूल्स देखते हैं NH3। NH3 में Z इक्वल टू 1/2, नाइट्रोजन परमाणु के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम 3, 5 3 8/2 बराबर 4। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका शेप N, इसमें 3 मोनोवैलेंट एटम है, अर्थात 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और एक होगा लोन पेयर। LP इक्वल टू 1, BP इक्वल टू 3। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप में LP काउंट नहीं होता है, तो इसका शेप ये छोड़ करके बाकी जो बच रहा है पिरामिड, तो शेप क्या है, पिरामिड। इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल्स देखते हैं H2O। H2O में ऑक्सीजन के लिए Z इक्वल टू 1/2, ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2, तो 6 2 8/2 बराबर 4, अर्थात इसमें भी संकरण sp3 और इसकी ज्योमेट्री OH और ये 2 लोन पेयर। तो इसमें
लोन पेयर इक्वल टू 2 और बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2। लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, इसकी शेप वी शेप। ये है sp3 मॉलिक्यूल्स में। sp3 मॉलिक्यूल्स में जब Lp इक्वल टू 0 तो Bp इक्वल टू 4 और Bp इक्वल टू 4 उस समय उसका ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। जब Lp इक्वल टू 1 तो Bp इक्वल टू 3, उस समय उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बट शेप इक्वल टू पिरामिडल। जब Lp इक्वल टू 2 तथा Bp इक्वल टू भी 2 तो उसका शेप वी शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ये था sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल। sp3 संकरित अणु में उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप। अगला देखते हैं sp3d। sp3d में sp3d मॉलिक्यूल PCl5। PCl5 में फास्फोरस का Z बराबर, फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, फास्फोरस का Z बराबर 1/2, ब्रैकेट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, परमाणु क्रमांक 15 होता है और 15 का विन्यास करते हैं तो 2 8 5, मतलब 5 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम 5, तो 5 5 10/2 बराबर 5, तो बराबर कितना होता है 5, अर्थात संकरण sp3d। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री फास्फोरस है, इसके साथ तीन Cl लगे हुए हैं, एक प्लेन में, जिसे कहते हैं त्रिकोणीय। और इन तीनों के किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 120 डिग्री। दो, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, जैसे सपोज दैट ये एक प्लेनर है और इसमें एक त्रिकोणीय आकृति बनानी है, तो बीच में एक बिंदु मान करके एक इस साइड में कोने पर, एक इस साइड में कोने पर, एक इस साइड में कोने पर, ऐसे तीनों व्यवस्थित हो जाते हैं, तो एक प्लेन में समबाहु त्रिभुज बनता है और किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में 120 अंश का कोण प्राप्त होता है। अब दो और भी व्यवस्थित करने हैं, त्रिविम में दो और व्यवस्थित करना है, तो एक ऐसे सीधे ऊपर की तरफ, दूसरा ऐसे सीधे नीचे की तरफ। एक ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, अर्थात हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, और एक नीचे की तरफ इस प्रकार से बनाते हैं। इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये बनता है त्रिकोणीय और ये द्विपिरामिडीय। एक पिरामिड ऊपर, ऐसे एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। यहां से जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक पिरामिड बनेगा, सेम इसी प्रकार संरचना नीचे भी बनेगी, तो एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसमें जो इसके साथ कोण बनेगा या इसके साथ कोण बनेगा या इसके साथ कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात यहां पर किसी भी भुजा के साथ कोण 90 डिग्री का होगा। तो तीन भुजाओं के बीच में कोण 120 और बाकी जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पिरामिडीय आकृति है उसका इसके साथ, किसी भी भुजा के साथ कोण 90 डिग्री।
ये PCl5 की संरचना है, जिसमें इसकी ज्योमेट्री क्या है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें एलपी कितना है? एलपी इक्वल टू 0 और बीपी कितना है? बीपी इक्वल टू 5। बीपी 1 2 3 4 5। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है SCF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। SF4 में Z बराबर 1/2 सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम 4। तो 6 4 10/2 बराबर 5, अर्थात संकर्ण क्या होगा? sp3d। इसकी ज्योमेट्री सेम इसी प्रकार से होगी, लेकिन इसमें आकृति क्या होगी? बीच में सल्फर है और इससे जुड़े हुए 4 फ्लोरीन है। तो 4 फ्लोरीन में ये एक जगह लोन पेयर होगा, बाकी 4 जगह बॉन्ड पेयर होंगे जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब यहां पर मुख्य बात यह है कि लोन पेयर कहां पर होगा, ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले में टेट्राहेड्रल में आप किसी भी जगह पर लोन पेयर रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह पर स्थिति सेम होती है। लेकिन इसमें आपको मिला है कि ये बॉन्ड एंगल 120, ये बॉन्ड एंगल 120, ये बॉन्ड एंगल 120, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 90, ये बॉन्ड एंगल 90, ये बॉन्ड एंगल 90। तो बॉन्ड एंगल 120 और 90 का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से 120 अंश की दूरी पर है और एक दूसरे से 90 अंश की दूरी पर है। तो जो 120 अंश की दूरी पर है वहां ज्यादा दूरी है, और जो 90 अंश की दूरी है वहां पर दूरी कम है। अर्थात उस जगह पर लोन पेयर व्यवस्थित होगा जहां पर रिपल्सन सबसे कम हो। जहां पर रिपल्सन कम हो, तो यदि यहां पर हो जा रहा है तो इनके बीच डिग्री 90 है, अर्थात रिपल्सन ज्यादा होगा। यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहां पर रिपल्सन कम होगा, क्योंकि यहां पर दूरी ज्यादा है। अर्थात आप इन तीनों में से कहीं भी लोन पेयर रख सकते हैं, लेकिन यहां नहीं रख सकते हैं, यहां नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं F F F F और ये लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका शेप, अब इसको शेप में आप जानते हैं कि लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, इसको हटा दीजिए तो जो बच रहा है ये कैसा शेप बन रहा है? ऐसे, इस प्रकार जैसे बच्चे खेलते हैं, एक इस साइड में बैठता है एक उस साइड में बैठता है, ऐसे ऊपर नीचे चलते हैं, जिसे सीसा खेल बोलते हैं या ढेकुली के नाम से जानते हैं, ढेकुली। तो इसकी आकृति कैसी होती है? ढेकुली की तरह, जिसमें लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4 होता है। लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 4, उसकी आकृति ढेकुली। और ये लोन पेयर कहां व्यवस्थित करते हैं? इस 120 डिग्री वाले में से ही किसी भी जगह पर। दूसरी आकृति मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा है, जैसे ClF3 ClF3 में
Cl केंद्रीय परमाणु है और इसका Z ज्ञात करते हैं तो 1/2 Cl के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम की संख्या 3, तो 7 3 10/2 बराबर 5, अर्थात इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब इसकी आकृति बनाते हैं तो Cl और इससे जुड़े हुए 3 फ्लोरीन है, तो इसमें Bp कितना होगा, Bp बराबर 3 और Lp कितना होगा, Lp बराबर 2। sp3d में Bp बराबर 3 और Lp बराबर 2, इसमें फ्लोरीन ही 3 बॉन्ड बनाएगा, अर्थात Bp 3 हुआ और उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 5। Lp प्लस Bp बराबर होता है Z। जब Bp 3 हुआ तो Lp कितना हो रहा है, Z बराबर 5 आया तो 5 - 3 बराबर 2, अर्थात Lp बराबर 2। तो इसकी आकृति बनाएंगे। आकृति में अब कहां पर फ्लोरीन होगा और कहां पर लोन पेयर होगा, तो आप जानते हैं कि जो रिपल्सन ज्यादा हो, रिपल्सन ज्यादा करे, वहां पर लोन पेयर नहीं रखना है, वहां पर रखना है जहां रिपल्सन कम हो, अर्थात जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो आप यहां पर रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, तो यहां रखते हैं और यहां रखते हैं। ये है लोन पेयर F F और F। इसमें Bp3 और Lp2, इसकी आकृति कैसी है, इसको ऐसे कर दीजिए और यहां से ये एक बॉन्ड नीचे बना दीजिए, तो क्या बन गया, T। इसकी आकृति T। ये है लोन पेयर 2 होने पर Lp बराबर 2, Bp बराबर 3। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, XeF2 जीनान डाइफ्लोराइड। XeF2 में Xe केंद्रीय परमाणु है और इसका Z बराबर ज्ञात करते हैं। तो ये चूंकि अक्रिय गैस समूह का सदस्य है, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1/2 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2, तो बराबर 8 2 10/2 बराबर 5, अर्थात इसमें भी संकरण क्या होगा, sp3d। अब sp3d में बॉन्ड बनाने वाले एटम कितने हैं, 2, अर्थात Bp कितना होगा, 2, तो Lp कितना होगा, Lp प्लस Bp बराबर होता है Z, तो Bp बराबर 2, Z बराबर 5, अर्थात Lp बराबर 5 - 2 बराबर 3, Lp बराबर 3। इसमें शेप बनानी है तो Xe बीच में होगा। अब इसमें जो 3 Lp है, वो तीनों Lp कहां कहां होंगे, तीनों Lp ये Lp ये पिरामिडी आकृति है, तो अक्ष पर Lp नहीं होंगे क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल 90 अंश का है, तो यहां पर होगा F और F, बाकी लोन पेयर एक यहां, लोन पेयर यहां और लोन पेयर यहां। इसकी आकृति कैसी है, आकृति में आप जानते हैं लोन पेयर काउंट नहीं होता है, अर्थात इसकी आकृति इस प्रकार से है, जिसे कहते हैं लीनियर, रेखीय। तो ये है BSc-PR थ्योरी के माध्यम से किसी भी मॉलिक्यूल्स की आकृति और ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है, लोन पेयर कितने होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, ये सभी ज्ञात करना। और लोन पेयर बढ़ने से उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। बॉन्ड एंगल चेंज होने का तरीका क्या होता है, Lp रिपल्सन ज्यादा होता है, Lp-Bp कम होता है और Bp-Bp सबसे कम होता है। इससे उसका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से चेंज होता है। यह है अणुओं की आकृति
और लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर ज्ञात करना बीएससी पीआर सिद्धांत के आधार पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।